नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा एनटीपीसी। दोस्तों, एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक में लगभग देखा जाए तो मतलब 4 से 5% की तेज़ी देखने को, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ वेल की, दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, तो इस स्टॉक में लगभग 12 से 13%, 15% की तेज़ी देखने को मिली थी। बहुत सारे इन्वेस्टर कन्फ्यूजन में होंगे दोस्तों कि एनटीपीसी में अपने को तेज़ी देखने को मिला तो चलो चलता है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक भी अपने को तेज़ी देखने को क्यों मिली दोस्तों, तो इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि एनटीपीसी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि एनटीपीसी ने जो कि 17,195 करोड़ का जो कि एक इनका कुछ ऐसा थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों जिसको मंजूरी मिल गई, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर तेज़ी को देख करके बाइंग करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों दोनों स्टॉक ऑल टाइम हाई भी आप कर सकते हैं, 52 वीक हाई पे ट्रेड हो रहे हैं। तो क्या अभी इन स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि पावर सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, एनर्जी सेक्टर और ऑयल सेक्टर इस समय देखा है तो एकदम बूम में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते हैं कि मतलब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी मान रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों, इसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपर्ट मतलब अपना एनालाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब आने वाले समय में स्लो रिटर्न भी मान रहे हैं। तो इससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। एनटीपीसी है दोस्तों, एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन लगभग 4% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि गैप अप ये कंपनी ओपन होने वाली थी, जो कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी गैप अप ही ओपन हुई है। लगभग प्रीवियस क्लोजिंग 341 का था और कंपनी ओपन कितने पे होती है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 348 रुपये के आसपास कंपनी ओपन होती है। 358.30 के आसपास, मतलब 358 रुपये 30 पैसे के आसपास कंपनी का हाई देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही सेम हाई दोस्तों इस कंपनी का आज के दिन आपको देखने को मिले, जो कि 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई भी आप कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है एफएनओ स्टॉक जो कि एनटीपीसी, टाटा पावर, अमॉन्ग 5 स्टॉक जो कि लॉन्ग ब्लू चिप आप मान सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मुझे बात नहीं करना है। हाँ, इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो इनका मतलब एक 17,195 करोड़ का जो इनका थर्मल पावर से रिलेटेड कुछ जो कि मंजूरी मिली है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो लगभग 400-500% का अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर इनके आप चार्ट को देखेंगे तो बहुत ही मतलब क्या है कि एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक आप इनको कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कंपनी ने कुछ भी इतना खास रिटर्न बना के नहीं दिया। टाइमिंग की बात करें 2004 से लेकर के 2020 तक की बात हो रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम तेज़ी को देख करके बाइंग करें, रिसेंट में मतलब कि एक ट्रेंडिंग वाला सेक्टर चल रहा है, तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लेना। क्योंकि दोस्तों ये एक पीएसयू स्टॉक है। अभी रिसेंट गवर्नमेंट की बात करें तो पीएसयू सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आप मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है कि बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है कि बिफोर इलेक्शन के पहले कुछ बूम हो, इलेक्शन के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें बदल भी सकती है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, इस चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर मैं कुछ इसको अभी बात करूँ तो लोअर लेवल से, तो आप कह सकते हैं कि कुछ समय मतलब 2-3 सालों में 2020 के बाद इन स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिला है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में कितनी तेजी है। वेल की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक प्राइस गेन लगभग 13-13.5% देखने को मिला। ओपन इंटरेस्ट स्टॉक देखा गया कितना, लगभग 20% के आसपास देखने को मिला है। एनटीपीसी की बात करें 4.5% की तेजी देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट कितने का देखने को मिला, लगभग इंक्रीज 3.5% के आसपास देखने को मिला। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है दोस्तों कि आज के दिन मतलब एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है। दोनों स्टॉक को हम एक ही न्यूज़ में कवर करेंगे दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हम भारत इलेक्ट्रॉनिक को भी देख लें। देखिए, हम बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक में 12.25%, 12.5% की तेज़ी देखने को मिली। एग्जैक्ट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ ऑल टाइम हाई से, तो आप देख सकते हैं लगभग 15-17% की तेज़ी देखने को मिली है। जैसा कि मतलब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि स्टॉक में एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है। रीजंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब जो सबसे पहले मैं न्यूज़ कवर करने की बात कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को पता है कि एनटीपीसी में जो कि मतलब थर्मल पावर से मतलब जो कि इनका सिंगरौली की बात करें तो वहाँ पे एक अप्रूव हुआ है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि 17,195 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट वो करने वाले दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला बीडर देखने को मिला वो कौन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हैं, ये देखने को मिला है। जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। तो जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में तेज़ी क्यों है, तो आपसे इतना ही बताना चाहते हैं कि जिसी के कारण मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो उनका लीडर है वही भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिला है, वेल देखने को मिला है, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली।
जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि एक ही न्यूज़ में हम दोनों स्टॉक कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बड़ा ऑर्डर मिलने के कारण 8 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पे पहुंचा यह सरकारी कंपनी। कौन सी सरकारी कंपनी की बात है दोस्तों? आप देख सकते हैं कि सोमवार को 13% से अधिक स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बाउंड वीक का जो कि हफ्ता देखने को मिला, लगभग 67 रुपये के लेवल को भी कंपनी ने मतलब पार किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग वेल की बात हो रही है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे 269 रुपये की प्राइस पे ये कंपनी पहुँच गई। एक साल की बात करें तो एक साल में मतलब कि ये अच्छा खासा एक तेज़ी देखने को मिला है। यहाँ पे जो तेज़ी के पीछे का रीजन है दोस्तों क्या है? अगर मैं भेल की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी ने 17,195 करोड़ का निवेश को मंजूरी दे दिया। किसको दोस्तों? भेल के शेयर चढ़ गए। तो क्यों? आप सभी लोगों को पता है कि भेल एक ऐसा इकलौता आप कह सकते हैं सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात हुई जो कि तीसरे चरण के लिए 17,195 करोड़ का जो कि इन्वेस्टमेंट को मंजूरी मिली। इसी के कारण स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली। 2x इंटू जो कि मतलब 800 मेगावाट का होने को दिख रहा है। यहाँ पे एनटीपीसी के इन्वेस्टमेंट जो कि अप्रूवल से भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक में जो कि अपने को तेज़ी देखने को मिली है। इकलौती ऐसी मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रीडर्स देखने को मिली जिसके कारण कंस्ट्रक्शन के लिए इकलौती ब्रीडर देखने को मिली जिसके कारण भेल में अपने को तेज़ी देखने को मिली। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना तो एक्सपर्ट की थोड़ा सा हम बात देख लेते हैं। सबसे पहले अगर एक्सपर्ट की बात करें 300 रुपये तक ये कंपनी जा सकती है। जैसा कि अगर मैं कुछ घरेलू ब्रोकर्स ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें और मतलब कुछ ब्रोकर्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने 300 रुपये का इस स्टॉक का टारगेट प्राइस रखा है। वहीं पे अगर मैं कुछ इनके 2024 के ऑर्डर्स की बात करूँ 65,000 करोड़ के पार कर जाएंगे ऐसा उनका मानना है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने दोस्तों लगातार भेल पर अपना दांव बढ़ाया है। मतलब म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में बाई किया है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मतलब कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी देखने को मिले थे दोस्तों जो कि मतलब इस स्टॉक में निगेटिव रिएक्ट भी कर रहे थे। तो हालांकि इन सब चीज़ों को भी नोट करके चलना है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल 19 एनालिस्ट देखने को मिलेंगे जो कि इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें 5 जो कि बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 3 जो कि मतलब होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं और 11 इस स्टॉक को कंटिन्यू मेंटेन सेल करने की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि हो सकता है कि आने वाले समय स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 300 रुपये रखा है। हालांकि उन्होंने 2024 में हो सकता है कंपनी 65,000 करोड़ के ऑर्डर बुक को भी टच कर सकती है। हालांकि जेफरीज की बात करें 90 रुपये इस स्टॉक का टारगेट प्राइस भी बता दिया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ब्रोकर्स भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मायने रखते हैं। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर भेल को बाइंग करना चाहते तो मेरे पॉइंट देखिए, अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करेंगे तो हो सकता है कि रिसेंट में ये कंपनी 300 के लेवल को टच कर सकती है, 300 के ऊपर भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले समय आप सभी लोगों को पता है कि एक तरफा जिस स्टॉक में भी बाइंग होती है तो उसमें थोड़ा सा निगेटिव भी देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो इस स्टॉक को भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कैसा है दोस्तों, क्या इन्वेस्टमेंट के काबिल है? इसके पहले तो कंपनी 400 के आसपास भी गई थी, फिर क्या गिरावट नहीं हुई? तो इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करना है। 400 रुपये क्या ऐसे ही चली गई थी? नहीं दोस्तों, इसके पीछे का भी तो कुछ रीजन्स होगा। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि गिरावट है दोस्तों मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि अभी रिसेंट में 250 से 200 रुपये तक भी आ सकती है। हालांकि तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 300 के लेवल को तो एक बार टच कर। अगर मैं एनटीपीसी की बात करूँ तो इसके ऊपर आप शायद थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी पावर सेक्टर को बिलोंग करती है और आप सभी लोगों को पता है सोलर रूफटॉप की बात करें या जीरो मुफ्त बिजली की बात करें तो हो सकता है कि ये पावर सेक्टर वाली कंपनियों को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों ये भी कंपनी कोई खास इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि वेल की तरह बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चार्ट है, लेकिन हाँ इतना कुछ खास चार्ट भी मेरे पॉइंट से देखने को नहीं मिला। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहता है मेरे पॉइंट से आने वाले समय ये कंपनी 500 के लेवल को टच कर सकती है। हो सकता है कि 500 में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी लग सकता है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों 500 तक की ये कंपनी जा सकती है, इसमें पूरी पोटेंशियल देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ आने वाले समय ये कंपनी में अगर गिरावट होती है तो 300 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। चलो दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।